नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है जीवन का उद्देश्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन क्यों मिला है और इस जीवन को जीने का हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? सामान्यतः मनुष्य का जीवन अपने व परिवारजनों के भरण पोषण व संतानोत्पत्ति में ही चला जाता है। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी उम्र व परिस्थिति की परवाह किए बिना समाज को सुदृढ़ व स्वावलंबी बनाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। इन्हीं में एक व्यक्तित्व है सोनम वांगचुक। शायद हम में से कुछ ही लोगों ने इनका नाम सुना होगा। हिंदी मूवी थ्री इडियट्स में इनके जीवन की कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लेह में हुआ था। बचपन में स्कूल दूर होने के कारण वे 9 वर्ष तक घर पर ही अपनी मां से शिक्षा लेते रहे। जब वे 12वीं कक्षा में थे तो वे कॉनकेव व कॉन्वेक्स मिरर से बड़े अट्रैक्ट थे। उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा, अगर हमें इनके बारे में अधिक जानना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अध्यापक ने बताया कि हमें ऑप्टिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग की इच्छा लेके वे अपने पिता के पास गए, लेकिन पिता इन्हें सिविल इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये पिता को अपनी बात समझा न सके और घर छोड़कर आ गए। घर छोड़कर तो आ गए, किंतु अब इनके पास खाने तक के लिए पैसे न थे। ऐसे में इंजीनियरिंग करना एक सपना ही था, लेकिन ये हिम्मत न हारे। उन्होंने देखा कि लद्दाख में 100 बच्चों में से केवल 5% बच्चे ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर पाते हैं। उन्होंने इसका कारण पता लगाया और देखा कि यह सब एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो रहा है। उन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोला जिसमें फीस अन्य कोचिंग सेंटरों की 1/4 रखी, जिससे बच्चे कोचिंग सेंटर में बड़ी तादाद में आने लगे। अब उन्होंने बच्चों को इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी निजी जिंदगी से जोड़ के पढ़ाई करवाई और रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। उन्होंने लगभग 6 महीने में ही 4 साल की इंजीनियरिंग के लिए पैसे कमा लिए। लेकिन अब इंजीनियरिंग करना उनका नाम मात्र का रह गया। उनका सपना अब केवल एक ही था कि लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। इंजीनियरिंग के बाद जब वे लौटे तो उन्हें एक प्रोजेक्ट नेपाल में मिला, जिससे 1 वर्ष में ही उन्होंने 10 वर्षों का पैसा इकट्ठा कर लिया। अब वे बहुत जल्द ही ये समझ गए थे कि मनुष्य के पास यदि प्रतिभा हो तो पैसे कमाना कोई कठिन कार्य नहीं है, जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ गवा देते हैं। ये सब उन्हें बहुत जल्द ही समझ में आ गया। वे फिर लद्दाख वापस आए और फेलियर स्टूडेंट के लिए सैकमॉल स्कूल खोले, जहां पहले 10वीं परीक्षा में केवल 5% बच्चे पास होते थे। अब वह बढ़कर 75% हो गया। उन्होंने इस विद्यालय में प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर दिया। बच्चों को स्वयं स्कूल का मैनेजमेंट संभालने के लिए दिया गया। पढ़ाई को रोजमर्रा के कामों से जोड़ दिया गया, जिससे बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ा। इसके साथ ही विद्यालय के भवनों को ऐसा बनाया गया कि ये सोलर एनर्जी से हमेशा गर्म रहे, क्योंकि लद्दाख में टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है। बाहर भले ही टेम्परेचर माइनस में क्यों ना हो, अंदर का टेम्परेचर हमेशा 15 डिग्री रहता है, जिससे विद्यार्थी इस भवन में आसानी से पढ़ाई कर पाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई अन्य प्रोजेक्ट भी चलाए, जैसे आइस टनल प्रोजेक्ट, आइस स्तूपा प्रोजेक्ट। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि लद्दाख जो एक कोल्ड डेजर्ट है,
और वहाँ मई जून के महीने में पानी की काफी कमी होती है। तो इन्होंने इस कमी को पूरा करने के लिए आइस स्तूपा बनाए। इनके विशेष प्रकार के सेब के कारण इनका पानी जल्दी पिघलता नहीं, वह गर्मियों में धीरे धीरे पिघलने के कारण यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या के लिए इसका पानी यूज करते हैं। इस प्रकार देश की समस्याओं को अपने जीवन का उद्देश्य समझकर इन्होंने लद्दाख वासियों को एक सुदृढ़ और सरल जीवन दिया। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था व पानी की कमी पर काम कर इन्होंने लद्दाख की दो बड़ी भारी समस्याओं को दूर किया, जिसके लिए भारत सरकार ने इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड, रियल हीरो अवार्ड आदि अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से कार्य कर मानव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। यही सही मायने में जीवन का उद्देश्य है।